ऋषिमा जी और बाकी जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर ओहदेदारान हैं, उसके साथ साथ मेहमान खुसूसी जो यहाँ पे हमने बुलाए हुए हैं, मेरा सबको अस्सलामु अलैकुम आदाब। आज हमें ये जलसा नहीं है, एक वर्करों की मीटिंग थी जिसमें यह फैसला लेना था कि हमें जो यहाँ पे इलेक्शन है उसमें कैसे काम करना है और हमने कैंडिडेट को कैसे जिताना है। तो इसलिए हमने वर्करों को बुलाया, दावत दी और यहाँ पे यह फैसला करेंगे। हमने काम करना है ग्राउंड पे और आगे हर वर्कर को हर जगह पे काम करके अपने कैंडिडेट को जिताना है। और अफसोस की बात मैं आपको एक बताऊं कि बलाना से कुछ लोग आ रहे थे और वहां पे एक यहाँ का लड़का जाके उनको बोला कि आपको स्टोर मिलेगा, आज आप यहाँ पे स्टोर लीजिए, और तमाम बरादरी को वहां पे रोका गया है। तो मैं अफसोस करता हूँ कि एतवार के दिन ही इन लोगों को स्टोर देना था, तो उसके बावजूद चलो खैर वो तो काम करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है हमारे मुगल मैदान ब्लॉक की, हमारे जितने भी लोग हैं, आप सोडी साहब की बात कर रहे हैं, उसने क्या किया बखूबी लोग जानते हैं, उसको भी देखते हैं। आपकी बीजेपी बीच में है, आप उसको भी देखते हैं। कांग्रेस जमात की बात करूं मैं, वो एक कंफ्यूज जमात है, वो कंफ्यूजन में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने वादा किया कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे और कैंडिडेटों को एक दूसरे से सपोर्ट मिलेगी तो हम स्टेट को बचाएंगे। और एंड टाइम में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में बोला कि नहीं जी, कांग्रेस जमात जो है जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के साथ मिली हुई है, तो आप क्या वोट मांग रहे हो हिंदुस्तान में। तो फटाफट कांग्रेस ने अपना बयान को जो है वापस लिया। मुझे ये बताइए आप लोग कि जम्मू कश्मीर की बाबुई और अवाम को थोड़ी सी ठेस लगेगी कि कौन सी जमात उनको बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। वो वही जमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके बीच में आके जो अभी भी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये जब से जमात बनी है तब से कुर्बानियां दी है। हमें बताओ इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है हमारे जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर मारे गए, कुर्बानी दी आवाम के लिए दी। और इस टाइम आपने जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बन रही है उसके लिए आपने ये डीडीसी इलेक्शन जो है, यही वाहिद एक हल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत के इस जम्मू कश्मीर में रखना है। यह आप लोगों का काम है। ये आपको कांग्रेस की जमात आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, ये हमें पता है, लेकिन ये आपने फैसला करना है और फैसला आपने वो करना जो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। आपके यहाँ पे इंदरवाल के जितने भी नौजवान हैं, कोई करगिल में काम कर रहा है, कोई कश्मीर कहीं और में काम कर रहा है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट हमारे किश्तवाड़ में है जो कि इनका हक था वहां पे काम करने का, तो उनको नहीं लगाया गया वहां पे। तो कांग्रेस जमात अगर वहां पे अच्छी होती तो वो एक भी लड़के को वो लगाते। अपने वर्कर को मुझे बताओ कौन सा वर्कर लगाया उन्होंने। अगर एक वर्कर भी उनका कहीं काम कर रहा है तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि हमने एकजुट के काम करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक ताकत देनी है। इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी, बाकी जो उमर साहब हैं चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फारूक साहब MP हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने जब गठबंधन आपस में किया कि हमें जम्मू कश्मीर को बचाना है तो हमने ताकत देनी है उनको। तो अगर हम ताकत नहीं बन के उनको दे देंगे तो फिर हमारा काम कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे के लिए हमारे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी होने वाली है। इसलिए यही एक वाहिद हल है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक परचम जो है इसको ध्यान रखे
और वर्करों से मेरी अपील है कि अपने ब्लॉकों में अपने अपने जहां भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट पूरी तरह होनी चाहिए कि वो कामयाब होकर हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो हमारे चेयरमैन बनने जा रहे हैं उसको सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। तो इंशाल्लाह आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन वाला ने बना दिया, वो बन चुका है, वो बन किश्तवाड़ में। तो वो आप क्या काम करेगा कि उन्होंने सताया हुआ है हमें, बीजेपी ने भी सताया हमें, कांग्रेस ने भी सताया हमें, हमारे नौजवानों को उन्होंने बेघर कर दिया है। तो इसके अलावा जो हमारे बाकी जो ठाकराई ब्लॉक है, छात्रू ब्लॉक है, जहां भी आपकी अपनी पहचान है, हर हमारे कैंडिडेट को आपने मदद करनी है हर जगह। तो यही मेरी मुकदमा अपील है आप लोगों से। तो ज्यादा न कहते हुए, ठंड भी लग रही है आप लोगों को, मुझे लग रहा है, तो बाकी हम दावत दे रहे हैं अब स्टेज पे। जनाब, अभी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बन रही है, जो इन्होंने यहाँ पे बीजेपी बाकी जमातों ने जो यहाँ पे तहस-नहस किया जम्मू कश्मीर के कानून को तोड़ के, तो इसी बरकस में इन्होंने ऐलान किया कि डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो हमारी जमात ने यह फ़ैसला किया कि हम भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेंगे। उसके मुताबिक हमारा जो इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये ब्लॉक है, मुगल मैदान उसका हिस्सा है, यहाँ से कैंडिडेट हमने मैदान में उतारा हुआ है। तो हमें यकीन है कि वो भारी अक्सरियत से जीत के आएगी और डीडीसी के लिए वो मुंतखब करेंगे यहाँ के लोग उनको, इसलिए ये मीटिंग यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ की थी। जनाब, ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं कि जो मुगल मैदान था वो हमने पीडीपी को दे दिया था, मुगल मैदान ब्लॉक हमने पीडीपी को दिया था, लेकिन कैंडिडेट भी ये पीडीपी ने मुंतखब किया था। उसके बावजूद उनको यहाँ पे वो मैंडेट पकड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा, हमारे मुगल मैदान ब्लॉक से जो कैंडिडेट, उन्होंने कहा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट से ही लड़ेंगे, हम आपके मैंडेट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम आपके इलेक्शन उससे हम जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट, जिसमें ज़रूर मिलेगा आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन होगा, इसका वो एनसी का होगा। और आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जितनी भी सीटें आप देखेंगे, मैक्सिमम जितनी सीटें हमारी यहाँ डीडीसी इलेक्शन के हैं, तो तमाम के तमाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीत के आएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट साहब, हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, बिल्कुल ये अवाम एक्सेप्ट कर रही है, अवाम तो हमारे साथ इसको शाना बशाना खड़ी है। सर, बात अवाम की नहीं है, बात डिक्लेरेशन की है। क्या उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा? नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, कैसे रिजेक्ट किया जाएगा? अवाम, आप देख रहे हो कि अवाम कैसे जवाब दे रही है। ये यहाँ नहीं, आप कोहराम देख रहे हो, आप सोशल मीडिया पे देखो, आप मीडिया में देखो, कोहराम चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक नुमाइंदा पूरे शान शौकत जज्बे के साथ मैदान में खड़ा है, और उनके साथ जो अवाम उनको हौसला अफजाई कर रही है वो आपको देखने को मिल रहा है, और आगे भी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नाराज़गी है कि आपका क्या कहना है? जनाब, हमने इलेक्शन, जब इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस-नहस किया था, उस टाइम हमने इलेक्शन को बाइकाट किया था। उसके बावजूद जब ये हमारे जो बड़े लीडर थे उनको नज़रबंद रखा गया है, तो हम कहाँ से आवाज़ निकालें? आप ये बता दीजिए, हमने कहाँ से आवाज़ निकाल? जब हम आवाज़ देने के लिए उन्होंने खुला छोड़ा ही नहीं, अब छोड़ा तो हम आवाज़ बन के लोगों के बीच में आ गए। जिंदाबाद।